HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास 16 होगी। पिछले 15 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना। इन वीडियोस के माध्यम से आप खुद को चेक कर सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी स्टडी आपने करी हुई है उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस जो इस बार हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा HRTC कंडक्टर का, उसमें देखने को मिलेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियोस को अंत तक देखो। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम जो भी समय आपको मिला है इफ़ेक्टिव स्टडी उसमें आप करना चाहते हो तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। अब समय कम बचा है इसलिए फ़ीस जो है 50% हो चुकी है। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा सब कुछ आपको मिलेगा। 1896 ईस्वी की बात है। जुब्बल रियासत में किन दो ठकुराइयों को अधीनस्थ बनाया गया था? तो जुब्बल रियासत में दो ठकुराइयाँ जो हैं 1896 ईस्वी में मिलाई गई थी। तो ये हैं दोस्तों रावीगढ़ और दाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर के किस राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ शत्रुता का व्यवहार किया था? तो तकरीबन 1857 में हिमाचल प्रदेश के जितने भी रजवाड़े थे इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दो तीन कुछ एक शासक थे जिन्होंने विरोध किया था अंग्रेज़ों का, उनमें से सबसे प्रमुख कौन था? रामपुर बुशहर के शासक, याद रखना, शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी? यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, लेकिन बाद में फिर यहाँ के लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया, इसका विरोध किया, तो फिर सज़ा जो है आजीवन कारावास में घटा दी गई थी। तो ये व्यक्ति कौन है, स्वतंत्रता सेनानी कौन है? भाई हिरदा, जिनका असल नाम है हरिदेव राम। तो मंडी से थे ये, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत है? तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार? लाहौल स्पीति में। 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति के बारे में और भी जान लो आप। तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि SC सबसे कम कहाँ पे हैं? शेड्यूल कास्ट लाहौल स्पीति में। यहाँ का क्षेत्रफल जो है ये सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार, और बौद्ध धर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। कौन सा पर्वत दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ये भी लाहौल स्पीति में ही है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, प्रांगला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडरा कबार और सांगला। दोस्तों डोडरा कबार जो है बेसिकली शिमला में देखने को मिलता है और सांगला जो है किन्नौर में। तो इन दोनों के बीच में एक झील है, ठीक है। तो इस झील का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। डोडरा कबार और सांगला दोनों स्थानों के बीच में जो झील है इसको बोला जाता है बडोंसर। डी इज राइट आंसर। किस ग्लेशियर ने पब्बर नदी को भरा है? तो पब्बर नदी जो है बेसिकली ये दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है, बेसिकली शिमला में बहती है पब्बर नदी। तो इस नदी को भरता कौन सा हिमनद है? तो यह चंद्रनाहन। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, खुद को चेक भी करते रहा करो हर एक क्वेश्चन के साथ कि क्या ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मंडी जिले के किस शहर के पास शिगारी देवी अभयारण्य है? शिगारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है? मंडी जिले के दोस्तों सुंदरनगर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र के साथ फुलैच त्यौहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुलैच त्यौहार मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो फुलैच त्यौहार जो है मुख्य रूप से किन्नौर जिले में मनाया जाता है और ये त्यौहार बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम जो है दोस्तों ये है अनायमुड़ी। इज राइट आंसर। इसकी ऊंचाई याद रखना 2695 मीटर। कुंचिकल झरना जो है किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल झरना जो है ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड्स दिए जाते हैं, तो आप अच्छे से खुद को चेक करते रहना। और बराही नदी के ऊपर ये कुंचिकल झरना है। गुवाहाटी डैश नदी के तट पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
गुवाहाटी जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा शहर है असम का। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर है। भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो इसके नाम से ही पता चलता है, पंजाब। पंज मतलब 5 और आब का मतलब नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? लेक सिटी। तो ये है दोस्तों उदयपुर, इसको भी याद रखना। राजस्थान के काफ़ी सारे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं शहर वगैरह, जैसे पिंक सिटी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नकद आरक्षित अनुपात घटता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये जो हमीरपुर बोर्ड है इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। तो क्रेडिट निर्माण डैश होगा। दोस्तों कैश रिजर्व रेशो जो है ये आरबीआई रखता है, ठीक है, अपने पास बैंकों का। अगर ये डिक्रीज़ होता है तो ओबियसली बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे अपने कस्टमर्स को, और बढ़ जाएगा क्या? क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? यानी कि स्टैगफ्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टैगफ्लेशन होता क्या है? दोस्तों स्टैगफ्लेशन में बेसिकली सबसे पहले तो महंगाई बढ़ती है और जो वृद्धि है वो कम होती है, और जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इसको घुमा फिरा के बहुत सारे तरीक़ों से पूछा जाता है इस डेफिनेशन को, तो अच्छे से देख लेना। सरकार द्वारा निषेध और अवरोध को हटाने को क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशंस और हिंड्रेंस। इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस टर्म को बोलती है लिबरलाइजेशन, एलपीजी। दोस्तों 1991 में ये पॉलिसी अपनाई गई थी इंडिया के द्वारा, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने भारत में अधिक बचत का योगदान दिया है? तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, जो सेविंग्स होती हैं इंडिया की उनमें सबसे ज़्यादा? तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सभी वस्तुएं जो दुर्लभ और आपूर्ति में सीमित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जितनी भी वस्तुएं दोस्तों, जितने भी गुड्स होते हैं जो कि कम होते हैं और लिमिटेड होते हैं, उनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाती, तो उनको दोस्तों बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है दोस्तों ये धन विधेयक या फिर मनी बिल से संबंधित है, जो कि लोकसभा में पारित किया जाता है, और स्पीकर जो है वही डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या फिर नहीं। उसके बाद अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है इसको दोस्तों कब एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में? तो 2006 में। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। जितने भी हिंदू समुदाय को छोड़ के अन्य समुदाय हैं सभी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से उधार लिया है? तो फंडामेंटल राइट्स। तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और ये ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। दोस्तों एसआई यूनिट आपको फोर्स की पता होनी चाहिए। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो जब भी हम बल लगाते हैं तो ओबियसली हम न्यूटन के ऊपर काम करते हैं, तो सी इज़ राइट आंसर। जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन में सहायता करता है? जाइलम जो है बेसिकली पेड़ पौधों में होता है, और इसका काम क्या होता है? ये दोस्तों पानी को यहाँ से वहाँ ले जाता है जड़ों से आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट? तो इसको बोला जाता है हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दाब जो है उसे मापने के लिए, प्रेशर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बैरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है? कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि ये जो मलेरिया है
किसके कारण होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण। यहाँ पे दोस्तों मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण बीमारी पूछी गई है, तो मलेरिया आपको आंसर करना पड़ेगा। 2030 तक सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि भारत से मलेरिया को उखाड़ फेंकना है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। पौधे का कौन सा भाग केसर होता है? तो केसर जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर में जीआई टैग इसे मिला हुआ है। तो केसर जो है दोस्तों, सबसे पहले तो देख लो, ये जो स्टिग्मा है इसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र। सपोज करो ये है फूल, ठीक है, इस तरीके से फूल होगा, तो इसमें इस तरीके के जो निकले होते हैं कुछ एक पत्तियां जैसे ये लाइंस वगैरह, इनको बोला जाता है स्टिग्मा। तो ऐसे याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अब आपको हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी व्हाट्सएप पर। तो सिंपली आपने व्हाट्सएप पर लेना है इस पीडीएफ फाइल को और पढ़ लेना है अच्छे से। बाकी आप पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और मैं नहीं चाहता कि ये मौका आपके हाथ से चला जाए। वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी कंडक्टर की। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।